यदि प्यार किसी का हो जाए, यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चार ही की तो बात ही क्या, दो चार ही की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। भारी चले चाप कर बरबस प्रण को सुनकर अनेकानेक वीर योद्धाओं ने प्रयास किया, परंतु सभी राजाओं का प्रयास असफल रहा। अपने अपने स्थान पर पुनः श्रीहत होकर बैठ जाते हैं। जिस समय ऐसे श्रीहत कृपालों की ओर हमारे महाराज श्री जनक जी दृष्टिपात करते हैं, एकाएक स्थिति क्या होती? एकाएक ऐसे श्रीहत कृपालों की ओर देखकर महाराज श्री जनक जी एकाएक रोष भरे वाक्यों का प्रयोग इस समाज में प्रस्तुत करते। शिव धनुष यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित समस्त नपालों, शताब्दियां बीत गई, युग बीत गए, मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य पैदा हुआ, दृष्टि ऊपर की ओर गई, पहाड़ दिखाई पड़े, बुद्धि का प्रयोग किया, पहाड़ों को खेत बना डाला, चकनाचूर कर डाला। आगे बढ़ाए ही मनुष्य अनंत कुंतल जल राशि का स्वामी रत्नाकर से भेंट हुई, अंजलि बांध करके 3 श्वासों में समुद्र पान कर गया। कितनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की मनुष्य ने अपने जीवन में, लेकिन इन उपलब्धियों के विपरीत मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य है? सब समुद्र पान किया, पहाड़ों को खेत बनाया, लेकिन आज इनकी शक्ति कहां गई? इनका पौरुष कहां गया? पुरुषत्व कहां गया? ये श्री हत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाया। इनके मस्तक उन्नत नहीं है, नीचे को शीश किए मानो पराजय स्वीकार कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। महान शोक, शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का इतना बड़ा पराभव मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। यह हमारा सम्मेलन एक देश का नहीं, एक राष्ट्र का नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन है। अंतरराष्ट्रीय कई द्वीपों के मानी महिपाल यहाँ एकत्रित है, उपस्थित है, विराजमान है।
के यहाँ तक आए हैं। देवी तनुजी धारी मनोजी शरीर विपुल वीर आए रणधीरा। देवता दैत्य दानव सभी यहाँ मनुष्य के रूप में एकत्रित है, मानव के रूप में विराजमान है। हमारे प्रण की एक नहीं, दो नहीं, तीन महती विशेषता है। आप में से यदि हमारे प्रण की पूर्ति कोई कर देता तो उसे क्या क्या प्राप्त होता। पहली उपलब्धि, कुंवारी मनोहरी, ये हमारी मनोहर कन्या उस वीर को प्राप्त होती है। और दूसरी उपलब्धि, विजय बड़ी, त्रिभुवन विजय का वह प्राप्त करता होता है। और तीसरी उपलब्धि, कीर्ति अति कमनीय, अति कमनीय कीर्ति उस वीर के पक्ष में जाती है। लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर हमें ये कहना पड़ रहा है, धनु तमही। लगता है इन विशेषताओं से युक्त व्यक्तित्व का सृजन ब्रह्मा ने नहीं किया है। ब्रह्मा ने वह व्यक्तित्व ही नहीं बनाया। यही लाभ कहिए सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। यही लाभ भावा, क्या ये लाभ काऊ न भावा? हम जानते हैं इस लाभ को प्राप्त करने के लिए समस्या है और समस्या रहेगी। काहुना शंकरी आप चढ़ावा। भगवान शंकर के धनुष को कोई चढ़ा नहीं पाया। कोई तिल भर भी धरती से हिला देता तो मैं उसे वीर मान लेता। वाह बाबा, क्या खूब आपने मेरा उपहास कराया है। अरे उस दिन इतने हल्के हो गए कि हमारी बिटिया ने तुम्हें उठा लिया और दाहिने हाथ से धरती का लेपन किया, वाम पानी में तुम्हें स्वीकार किया, पूरा स्थान दे दिया। आज इतना वजन आ गया कि भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन कह देते मुझसे राजा जनक, मैं उठा हूं तो तुम्हारी बेटी के हाथ से, अब कभी उठूंगा नहीं। कोई प्रण कर लेना, पराजय का मुख देखना पड़ेगा। आज मेरे प्रण करने के कारण इस भरी समाज में मेरी संतान का जो अपमान हो रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर प्राणों को कोई हजार आरों से चीर रहा। धरा की आत्मजा कर में लिए बरमाल चलती थी, धरा की आत्मजा कर में लिए बरमाल चलती थी कि स्वर्णिम दीप की चल्लो अंधेरे में भी चलती। संचारिणी दीप शिखे और रात्रौ
नाम शशभूमि पाला। हे विदेह की ज्योति, अरे मिथिला की ज्योतित सुषमा, कैसे दूं मैं तुम्हें शरद शशि आभा से भी हुआ। हे देवी प्राणों के गृह की है कल्पना कुमारी, तुमने कर दी दीप्ति मेरे पथ की वो जंगल झाड़ी। मिथिला की अलौकिक प्रतिमा का पटाक्षेप, सीता का आत्मानंद नम्रता में विलीन, सीता का आत्मानंद नम्रता में विलीन हो गया। कौन? इसलिए ये धूमिल छाया मेरा आलिंगन करने के लिए मेरी ओर बढ़ रही। हाँ, मैं जान गया ये और कोई नहीं, असफलता। और आज इस कर्मवीर के आगे असफलता, आशा भित्ति ढहाती आई, जीवन में व्यूहलता। क्या वसुंधरा कामक्ष स्थल इन बलवीरों से सोना, क्या अभिनव युग निर्बलता का ये अजगौ हुआ नमूना। देश के वीर जमा, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ ये धरणी वीरों से खाली है निर्दय। भोक्ता के अभाव में भोज्य भला क्यों रच डाला, इस शांति सुधा में जीवन में ढाली अशांति की ये हालत। कुछ ज्ञात न था हमको ऐसा, ये दुख दिवस दिखाने आएगा जीवन के कोमल तर तरु पर, दुख वज्र ढहाने आएगा। हो सकता है मेरे द्वारा पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म किए गए हैं जिसका परिणाम हमें इस रूप में भोगना पड़ रहा है, पड़ेगा भोगना। परिणाम सबको अपने कर्मों का ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। कोई कर्म हो गया होगा, क्योंकि भाग्य की गति बड़ी विलक्षण होती है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है तो उसे भोगना पड़ता है। भाग्यम फलत सर्वदा न च विद्या न च पौरुष। कर्मणि की गति न्यारी रे बाबा, कर्मन की गति बड़ी विलक्षण हो। न्यारी रे बाबा, कर्मन की गति कर्म से राजा राज्य करत है, कर्म से होत भिखारी। कर्म से बगुला श्वेत भयो है, कर्म से कोयल कारी रे बाबा, कर्म की गति न्यारी रे बाबा, कर्मन की गति कोई नहीं बोलता, सब के सब मौन हो गए। तो क्या आप लोगों ने ये मन बना लिया है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा? क्या सीता कुंवारी रहेगी? नहीं, यदि जानकी कुंवारी रही तो इसी जानकी के कारण ही तो ये जनक है। मैं ये स्वयंवर ही भंग कर दूंगा। बोलो बोलो मिथिला के दिग्गज पंडितों, आरुणी उद्यालक, चाक्रायन, गौतम
कहोल उस तका भुज जुलायहन। और आप है भैया लखन जी तिवारी, आपने 50 पुष्पोत्तराएं जनक जी के कारुणिक विलाप से प्रभावित होकर प्रदान किए हैं। कोसा साधुवाद, धन्यवाद। विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान याज्ञवल्क्य, शतानंद गार्गी, मैत्रेयी, सबके सब शांत। मिथिला का पांडित्य मौन हो गया। हम जानते हैं जब मिथिला का राजा पराजित हो गया, असफल हो गया, तो मिथिला का पांडित्य मौन हो गया, कोई बोल नहीं रहा। असफल हुआ हमारा प्रण, कह न सकूं कैसी उलझन। क्या होगा पल गई पहेली, क्या होगा पल गई पहेली। ये सीता की राम कहानी, मौन सभी पंडित जन, मौन सभी है पंडित जन। मैंने देखा रावण बाण सरीखे योधा यहाँ आए, पर देखी सरासन गवही चुपचाप चले गए। अरे जब रावण बाणासुर जैसे योद्धा चले गए तो इन राजाओं की दशा लग रही। अस्त हुए जो नभ के तार, ये वसुधा वीर विहीन हो गई। आप है भैया संजीव जी अवस्थी, आपने 50 पुष्पोत्तराएं और विजय जी निगम, आपने भी 50 पुष्पोत्तराएं जनक जी की सुंदर कारुणिक प्रस्तुति पर प्रदान किए हैं। और इसी श्रृंखला में आप है भैया अशोक जी वाजपेयी, आपने 20 पुष्पोत्तराएं जनक जी की सभी पंडित सब हो गए। हमारी अपनी व्यवस्था है। क्षत्रिय हूँ प्रण छोड़ न सकता, प्रण नहीं छोड़ूंगा चाहे प्राण चले जाए। क्षत्रिय हूँ प्रण छोड़ न सकता, चाहे जान भले ही जाए। लेकिन बेटी का क्या हो, कोई मुझको नहीं बता। व्यर्थ जाएगी आज सभा में। एक दिन मेरी बिटिया ने कहा, पिताजी हमें माँ गौरी का आशीर्वाद मिला है, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। और हमें तो ये लग रहा है व्यर्थ जाएगी आज सभा में माँ गौरा की आशीष बानी। मौन सभी पंडित जन, मौन सभी है पंडित जन। सबके सब मौन हो गए, कोई नहीं बोलता। जानी वीर विहीन मही, अरे दुर्बल दिक्पालों की है ये दिक्पाल, ये महिपाल, ये सब दुर्बल हो गए हैं। जानी वीर विहीन मही दुर्बल दिक्पालों की है। आर्यावर्त चरित्र और साधना का महान देश था, युग युग से जानना चाह रहा था आज कौन है वीर श्रेष्ठ। लेकिन
क्या ध्वस्त हो गई सत्य साधना मिथ्या शोभित साधन से। अरे क्या वीरों का आलोक बुझ गया प्रपंची जीवन में। जब धर्म ज्ञान की लौ डगमगाती है तो ऐसे में लोग जनक के स्वर सुनने के लिए उत्कंठित होते हैं। ऐसा हमारा अंतर्देशीय व्यक्तित्व कर्मणि हुई संसिद्धि में स्थिता जनका दया। जैसा कि मुझे दिख रहा है मेरे द्वारा आज पढ़ की पूर्ति न हुई तो मेरा प्रतिष्ठित कीर्तिमान क्या घटेगा नहीं? अवश्य घटेगा। अंतिम बात मुझसे भूल हो गई भाई। योग भ्रष्ट हो गया हमारा। भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा नहीं व्यक्तिगत कहीं निमंत्रण। कोई ये नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत आहूत किया। हमारे प्रण को सुन करके सब आए हैं। मैंने भेजा नहीं व्यक्तिगत कहीं निमंत्रण। अतः न पहलू जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित। सभा समाप्त हमारी मुझसे भूल हो गई भारी। धनुष भंग तो हो चुका सभा कराओ भंग। पिघल गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग। सब कुछ समाप्त हो गया। जाइए जाइए आप सभी अपने अपने घरों को वापस जाएं। हम नहीं जानते जो छत्राणियां सदैव से वीरता की कामना करती आई हैं वो आपको इस पराजित स्थिति में भी अपने घरों में प्रवेश देंगी। कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये दुख का पहाड़ मैं अकेले ही ढोऊंगा। वीरों का जंघट नेपालों का एकत्रीकरण महाभटों का मेला समाप्त हो गया समाप्त हो गया समाप्त। जनक वचन सुनी सब नर नारी। देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भो है। रद पट फरकत मैंने रिसो है। कही न सकत रघुवीर डर। लगे जनु जनु बाप नाई राम पद कमल सिर। बोले गिरा प्रमाण बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही। मैं जानी मैं तो सुना करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? क्या यही वेदांत की चर्चा हो रही है जिसे लोग रत्नगर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं, जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं। और राजा जनक के द्वारा समाज में एक नई घोषणा प्रस्तुत की जा रही है। वीर विहीन नहीं भैया। सदन से यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय अवरोध छानभोट विचार सागर तत्वबोध आत्मबोध ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ इन छात्रों को लगवाए। मैंने तो निर्णय लिया था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, आध्यात्म की ओर झुकाव है इसका। और महात्मा जनक का जीवन जल में जलद की भांति है, जैसे कमल। और कमल का पत्ता जल में रह करके भी उसमें लिपायमान नहीं होता है,
लिप्त नहीं होता है। अरे महात्मा जनक का जीवन तो उस प्रकार से है, लेकिन यहाँ नरभंज लोग जनक अकुलाने बोले भजन रोष कंसाने भैया। आज महात्मा योगेश के वक्तव्य ने मेरे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। महात्मा जनक का एक एक शब्द, एक एक वाक्य जब मेरे कर्ण प्रदेश में पहुंचता है, फिर नहीं अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो यहाँ पर मुलाक जो बैठे हो, सुने वो राजपूती बैठ करके जो बैठे हम रघुवंशी मर सकते हैं लेकिन स्वाभिमान पड़ते हुए अवैध नहीं सकते। राजा आप हैं राकेश जी दीक्षित, आपके द्वारा 50 पुष्पमुद्राएं जिन्हें अब आप लोग लखन के रूप में देख रहे हैं, इनका नाम ही लखन है। तो लखन की सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित होकर प्रदान किए हैं। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। आकंठ पूरित ज्ञान घट में तुम ज्ञान रूपी अज्ञान हर दे। आज सुबह की सुख साधना में तुम धरण का अपमान करते, अवनि का अपमान करते, जनन का अपमान करते। धरण जाके आप नैनों पर लिखी करुणा कहानी, धरण जाके आप नैनों पर लिखी करुणा कहानी पर पढ़ न पाए, मोह से आवृत होकर महाज्ञानी ये आर्यजन इन अतिथियों का है देव सम्मान करते, और तुम सुता की सुख साधना में धन का अपमान करते, अवनि का अपमान करते, जन का अपमान करते। और आप हैं भैया संजीव जी अवस्थी, आपने भी 50 पुष्पमुद्राएं। तुम्हें क्रोध आ गया, सच है, पर मेरे क्रोध का वृक्ष भी आपके विश्वास के प्रति धरातल रखा है। आप सोच रहे होंगे लक्ष्मण तुम में अहम आ गया। अरे मेरे अहम में भी श्रद्धा की नाड़ी और विश्वास के प्राण बोलते हैं। जिस समाज में रघुवंश का एक भी अंश उपस्थित होता है, उस समाज में ऐसी वार्ता का कोई प्रयास नहीं कर सकता है कहा जहां रघुवंश का एक अंश होता है। और आप है भैया उदय कुमार जी पाठक, आपने वो अपने अनुज को इस रूप में देखकर निश्चित रूप से उसकी मुस्कान बता रही कि हृदय से प्रफुल्लित है। और इसी श्रृंखला में हमारे अनुज बंकी से पधारे, बाराबंकी मूल निवास। तो अब हम जान गए हैं कि बारा अलग है और बंकी अलग है। जब वो आ गए ऐसे हम भी जानते थे बाराबंकी कोई एक स्थान है। और यहाँ रघुवंश का अंश है, न कि रघुवंश शिरोमणि बैठे हैं। फिर भी राजा जनक के द्वारा कहा जा रहा है, वीर नहीं रघुवंशन महचा को होई तई समाज असकहाई न कोई कही झड़क सज्जित पानी विद्यमान नकुल मंजानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, मैं कहाऊं स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ मेरी गाय संकेत तुम्हारा जाने कैसे क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को राख पिला दूं स्वयं अनल अंगार पर मैं कहेगा हमें यह जोन फिर नहीं
मकान वही तीकच डोले नहीं रघुपति लखन नेवारे। आप हैं पाठक जी के छोटे भाई ने पाठक जी के दूसरे छोटे भाई को 100 पुष्पोत्तराय प्रदान किए। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। ढोलकी अवनी प्रकंपित दिग्बालों के बीच और धराधीशों के बीच निर्णय सुनाया नृपत जनक ने, किंतु वह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अच्छा भी कैसे लगे, क्योंकि लक्ष्मण तो वीर है, अपार उदत की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं वरन वाण की विनाश लीला पर उफरते हुए बड़े बड़े महानदों को आत्मसात कर अपने में प्रश्रय देने से पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वही समस्या बन जाती है। और लक्ष्मण, तुम धूप का कार्य आग से ले रहे हो। धूप वस्तु को सुखाती है और आग वस्तु को सुखाती नहीं, जला देती है। देख रहा हूं क्रोध के कारण तुम्हारा संपूर्ण बात लाल हो गया। सूर्य का उदय जिस समय आकाश में होता है, आकाश में लालिमा छा जाती है और लालिमा इस बात का द्योतक है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध के कारण जो तुम्हारा संपूर्ण शरीर लाल हो चुका है, मानो इस बात का संकेत है कि अब सूर्य वंश का सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध परित्याग करो और शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। भैया 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 बोलो वचन ऐसे ना बोलो, बोलो वचन ऐसे ना बोलो मेरे भैया। भैया हो भैया, भैया हो भैया हो भैया, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया हो भैया, भैया हो भैया, भैया हो भैया, भैया हो। और आप है भैया राकेश जी दीक्षित, जिन्हें अभी आप इसके पूर्व राम जी की भूमिका में देख रहे थे। गुरुतुल्य है शैलेंद्र जी और राकेश जी उनके शिष्यवत हैं। तो आपने भी 50 पुष्पोत्तराएं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के अनुशासन प्रयोग पर प्रदान किए हैं। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। आ
बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, भैया भैया और आप है भैया उदय कुमार जी पाठक, आपने 200 पुष्प बैठा रे विश्वामित्र हमारा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले स्नेह मैं बानी। मैं सोचने के लिए विवश हूं कि राम के द्वारा लक्ष्मण पर अनुशासन का प्रयोग अति प्रेम समेत अनुशासन रूपी दंड में यदि प्रेम की चादर लपेट दी जाए और उस दंड का प्रयोग किया जाए तो दंड देने वाले को भी कष्ट नहीं होता है और जिसको दंड दिया जा रहा उसको महसूस भी नहीं होता है। इस समय राम के द्वारा लक्ष्मण पर ऐसा ही अनुशासन का प्रयोग किया गया, तो मैं तो इनका गुरु हूं, मेरे द्वारा तो अत्यंत प्रेम पूर्वक आदेश और अनुशासन का प्रयोग होना चाहिए। काकुत्स कुलभूषण मर्यादा पालक पुत्र राम अब समय बैठने का नहीं है, अपितु देश देशांतर के राजाओं ने अपने अपने बल का प्रयोग कर लिया है। अब यह कोई कहने वाला नहीं कि मैं अपने बल का प्रयोग नहीं कर सका और मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका। अस्तु हे राम, अब उठो और अपने अनुज की प्रतिज्ञा को भी धारण करो और जनक के संताप को भी करो। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जाओ, धनुष का खंडन करो और यही हमारा तुम्हारे लिए आदेश है और शुभाशीर्वाद है। रामय प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाय, सखिन समीप बुलाय। सीता मातु सनेह बस, वचन कहाई बिल खाय। जिस समय मैया सुनैना ने देखा कि विश्वामित्र जी द्वारा आदेशित कर दिया गया और राम जी द्वारा आदेश का पालन करने के लिए अपना स्थान छोड़ दिया गया, मैया विवल हो गई। मैया ये सोचने लगी कि इनका शरीर तो बड़ा कोमल है, इनके द्वारा ऐसा कैसे होगा। तो इसकी सीधी प्रस्तुति हमारे छतरपुर से पधारे विनोद जी द्वारा मंच पर होने जा रही है और उनके साथ जो सखी के रूप में उपस्थित हैं मिथिलेश जी चित्रकूट धाम से पधारे हैं आप, तो दोनों लोगों की प्रस्तुति एक साथ।
आज मैं एक आशा रूपी दीपक को जुड़ाए बैठी थी। एक हवा का झोंका आया और मेरे आशा रूपी दीपक को बुझा के चला गया। सखी सबको तुके देखने हारे, सखी सबको तुके देखने हारे, जेऊ कहावत कि तू हमारे। समाज में सभी कौतुक देखने वाले ही बैठे हैं जो हमारे हृदय से थे। इस समाज के अंतर्गत गुरु गोस्वामी जी, सतरंग जी सभी बैठे हुए हैं। कोई महाराज को इतना क्यों नहीं समझा सकता। रावण वाणी छुआ नहीं चाहता, रावण वाणी छुआ नहीं चापा, हारे शकल भूप कर दावा, हारे भूप। रावण बाणासुर योद्धा, एक महापराक्रमी योद्धा इस समाज के अंतर्गत आए और धनुष को तोड़ने की बात तो दूर, दिल मात हिला भी न सके। तो फूल से भी अधिक सुकुमार ये राजकुमार इस कठोर धनुष को तोड़ेंगे। महाराज से कह दो सीता का स्वयंवर बंद करा दे। बहुत बदनामी हो चुकी, बहुत हंसी हो चुकी, सीता का स्वयंवर बंद करा दे। हे सखी इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाता है, ये बालक इसे हथियार कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से ये था, जब हारे धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों के खेल खिलाने में। बदनामी हुई बहुत, अभी फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मस्तक लगा चुके हैं, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। बरज क्यों न ले रे उमर लड़कैया, बरज क्यों न ले रे उमर लड़कैया। बरज क्यों न लियो रे उमर लड़कैया, बरज। योद्धा होते धनुष उठाते, योद्धा होते धनुष उठाते, योद्धा होते धनुष उठाते। मत
उमर लड़ गईया गरज क्यों न लेहुरे उमर लड़ गईया बनी होते खेते नैया बनी होते खेते नैया उमर मत ले रे उमर लड़ गईया उमर मत ले रे उमर लड़ गईया गरज क्यों न ले रे उमर लड़ गईया गरज क्यों न ले रे उमर बोली चतुर सखी मृदुबानी मृदुबानी तेज बलत लघु गनिय नरानी। शायद इसी स्थिति को देखकर गोस्वामी जी ने लिखा होगा, पूर्ण नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जिस समय मैया के द्वारा इस तरह की प्रस्तुति हुई तो सखी जी के द्वारा क्या समझाया जा रहा है, बड़े गुण तत्व है, आप लोग श्रवण करें, ध्यान दें। तेजवंत लघुगणी नरानी। कभी तेजवान पुरुष या व्यक्तित्व को छोटा और बड़ा ये सब समझना नहीं चाहिए। ये छोटा है क्या करेगा, ऐसा नहीं है हमारा निजू। अरे त्रिलोक में त्रिभुवन में और वर्तमान समय पर वो हैं जिन्होंने ना जाने कितने बड़े बड़े ऐश्वर्य और कार्य किए हैं। सब समझ के लिए महारानी जी दिल में धैर्य धारण करके मेरी कुछ बातें सुने। रवि मंडल थे कति रघुरागा रवि मंडल थे कति रघुरागा उदय पासु त्रिभुवन तब भागा उदय पासु त्रिभुवन तब भागा। देख रही है सूर्य भगवान का मंडल देखने में जब उदय होता है कितना छोटा दिखता है दूर से, लेकिन जब उनका प्रकाश आकाश मंडल पर उदय होता है और प्रकाश त्रिभुवन में फैलता है, सारे संसार का अंधकार दूर हो जाता है। अरे यहाँ तक एक बात और कहूँ महारानी जी, कहाँ कुंभाजी कहाँ सिद्ध अपारा, कहाँ कुंभाजी कहाँ कुंभाजी कहाँ सिद्धू अपारा सोखेव सुजसु शकल संसारा सोखेव सुजसु सकल संसारा। घड़े से उत्पन्न कुंभज ऋषि अगस्त्य जी, जिनका जन्म एक छोटे से घड़े से हुआ, लेकिन एक ही श्वास में वो खारे अपार समुद्र को पी गए। और ये सुयस ग्रंथों में नहीं, सारे सकल में विद्यमान है, विदित है, सबको ज्ञात है, मालूम है। मंत्र पालन लघुदासी विधि हरि हरि शरीर विधि हरि हरि शरीर महामती गजराज कहूँ वसीकर अंकुशिखर वसीकर
अंकुश कर लिए। छोटा सा मामूली मंत्र होता है कि ना जाने मंत्र के बस में यहाँ तक विधि हरिहर विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश सारे संसार के देवता जितने देवी कोटि हैं सभी मंत्र के बस में हैं और ब्राह्मणों ने अपने मंत्र के बस पर किए हैं। उसी प्रकार से देखो मतवाले हाथी को, कितना भी खुली मतवाली हो, हाथी हो और पागल हो क्यों ना हो, लेकिन अगर छोटा सा अंकुश है तो उसको अपने बस में कर लेता है, इतना भयानक जानवर को। ये इतना सुंदर, और शायद विज्ञान ने यही कुछ सोच करके अपनी उन्नति की। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी किसी को छोटा न समझो, जो जितना छोटा है वो उतना महत्वपूर्ण है। और उदाहरण अगस्त जी का, अंकुश का, साधारण ज्ञान वाले लोग नहीं दे सकते, ये सखी द्वारा दी जा रही है जो ज्ञान की चर्चा। और विज्ञान ने इसीलिए उन्नत की कि जो जितना छोटा है वो उतना विस्फोटक। जिस समय अणुबम बना तो उसकी काट के लिए परमाणु बम बन गया, क्योंकि परमाणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक अणु की रचना है। और यही शायद सोच करके कि उससे छोटा है तो ये उससे अधिक विस्फोटक है। और यही बात हमारी सखी द्वारा समझाई जा रही है और इसका सम्मान किया है हमारे बंकी से पधारे छोटे भाई शैलेंद्र जी शुक्ल। आप भी रावण अभिनेता है और शायद इस बात को बखूबी उन्होंने समझा। तो 20 पुष्पमुद्राएं सखी जी को और 20 पुष्पमुद्राएं हमारी महारानी सुनैना जी को। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं और 100 पुष्पमुद्राओं से दोनों महान कलाकारों को सम्मानित करता हूं और इनको सम्मानित करते हुए मैं अपने आप को गर्व की अनुभूत करता हूं। काम शुमाली धर सायकली काम शुमाली धर काम शुमाली धालू सायकली सकल भुवनी अपने बस की सकल भुवन अपने बस की। देखो तो और आप है भैया उदय कुमार जी पाठक, आपने भी 50-50 पुष्पमुद्राओं से दोनों महान कलाकारों को सम्मानित किया है। और साधुवाद, धन्यवाद। देखो तो वही कामदेव को जिनका आश्रय ये कोमल पुष्पों का धनुष और बाण फूलों के हैं, फिर भी सारे संसार को अपने वश में किए हुए हैं। ऐसा जानकर संशय ना करें मन में। हाँ महारानी जी, पिताजी सलसई जानी पिताजी के आसे सलसई जानी भल जाए धानु से राम सुन रानी भल जाए धानु से राम सुन रानी। इतनी माँ जो मैंने तुम्हें दी, तेजवान पुरुषों की और तेजवान व्यक्तित्व की, महाराज जी ऐसा जानकर मन से संशय को हटा दे, श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे ऐसा विश्वास हृदय में करें। आप इन्हीं छोटा कह रही हैं, करीब बालक बड़े पाँव करेंगे, तो श्रवण करें महाराज जी। ये बालक बड़े वाकुरे के फिर बढ़ा हुआ साहस भी है और छोटे बड़े
खुशी बसी कर ली और कितना भी रोगी भयानक बात और छोटी सी औषधि बस कर छोटा सा पल करी मारण और बसी कर इसलिए छोड़कर मन की घबराहट हे महारानी जो धीरज धरिएगा श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे ये विश्वास हृदय में करिएगा। ये चिंताओं से जो शरीर है आपका इसको त्यागे महारानी जी। ये करें तो पे अरे करें क्या करेंगे ही नहीं, हम चाहेंगे भी हाँ, थोड़ा सा हम जानते हैं आपकी प्रतिभा, उससे मैं भली बात परिचित हूँ, लेकिन कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी वरना कोई यूँ बेवफा नहीं। सखी बचल सुदी भई परती मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति लखन लखेऊ कब लखन लखेऊ रघुवंश बल ताक्यो हर को दंड पुलकिकात भोले बचन चरण चाप ब्रह्मा। सावधान दिक्कत सुनो कमठ कोल अरब्याल, अभी आज होगा समर महाघोर विकराल। श्री राम चाहे शंकर धनु तोड़ा तो हो सजन, सभी सावधान हो जाएं। सुनिया यसु और भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। कब जब देखी विपुल विकल वैदेही तो व्यास तीर से कुछ चौपाइयों का गायन प्रस्तुत है। भैया इसे जरा देखी विपुल विकल वैदेही देखी विपुल विकल वैदेही लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो सिया हो। निमिष विहात कल्प सब तेजी लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो सिया हो। त्रिशिता वारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तडागा लक्ष्मण राम राम
लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो सिया हो। लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो। अकेला को उठाए दीना लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। जिम जब है कुली नव कल पैदल सब है एक जहावत कई नटगाहे कई छल मंदिर राम धन भोला भरे भोले भरे भोल कठोर लोल आज तजवार चले करे ही दिग्गज बोल मई बोल बोल मले सूर्य बोल करे शांति ने सकल विकर विचार कोकल कर राम तुलसी चले विचार शंकर श्याम जहान सागर रस भरवा भरा भूल सकल समाज समाज प्रभु दव चाप खंड महिजारे देख लोग सब भये सुखार। बोले जय माल चले सिया प्यारी ले जय माल चले सिया प्यारी ले जय माल चले। चतुर सखी लकी कहा बुझाई पहिरा बहु जयमाल सुहाई। हे किशोरी जी, जिस पावन से घड़ी की मैं प्रतीक्षा थी वह वेला सन्निकट है। अपने सुंदर कर कमलों के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के कंठ में विजय माल सुशोभित करें। नारायण, विजय माल डलवाने की बात हम किशोरी जी से कर रही थी, लेकिन आप खड़े क्यों हो गए? देख रही हैं आपका मस्तक ऊंचा है, वहां तक हमारी किशोरी जी के हाथ छोटे हैं, नहीं पहुंच सकते, अतएव आपको झुकना पड़ेगा। यानी थोड़ा सा हमारा भी कहना मान ले। कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि कितनी जल्दी अजगों का खंडन हो और आपको हम किशोरी जी को साथ में आवे और समीर से देखें, लेकिन आप भी बड़े तरसाते रहे, एक भी ना सुने।
इतनी देर में की अच्छी बात है, लेकिन ये कृपा और करें, थोड़ा सा झुक जाए और ये विजय माल दल वाले, नहीं तो प्रतीक्षारत रहना पड़ेगा आपको। करहु प्रतीक्षा प्रेम से रघुवरी दीने दयाल सही जीना पहरन पावोगी विश्व विजय जय मां। ये वरमाला भी नहीं है ना, एक तरह से विश्व विजय का प्रमाण पत्र है, आज आपको मिल रहा है, इसलिए प्रमाण पत्र लेना है तो झुकना पड़ेगा। अब झुक जाइयो तनक रघुपीरी लली जी मोरी छोटी है। प्रभु दहु चाप खंड महिजारे, देख लोग सब भये सुखार। बोले जय माल चले सिया प्यारी, ले जय माल चले सिया प्यारी, ले जय माल चले। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई।
किशोरी जी, जिस पावन से घड़ी की मैं प्रतीक्षा थी वह वेला सन्निकट है। अपने सुंदर कर कमलों के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के गलकंठ में विजय माल सुशोभित करे। नारायण, विजय माल डलवाने की बात हम किशोरी जी से कर रही थी, लेकिन आप खड़े क्यों हो गए? देख रही हैं आपका मस्तक ऊंचा है, वहां तक हमारी किशोरी जी के हाथ छोटे हैं, नहीं पहुंच सकते, अतएव आपको झुकना पड़ेगा। यानी थोड़ा सा हमारा भी कहना मान ले। कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि कितनी जल्दी अजगों का खंडन हो और आपको हम किशोरी जी को साथ में आ गई और समीर से देखे, लेकिन आप भी बड़े तरसाते रहे, एक भी ना सुने। कृपा की देर में की अच्छी बात है, लेकिन ये कृपा और करें, थोड़ा सा झुक जाए और ये विजय माल डलवा ले, नहीं तो प्रतीक्षारत रहना पड़ेगा आपको। करहु प्रतीक्षा प्रेम से रघुवरी दीने दयाल सही जीना पहरन पावोगी विश्व विजय जय मां। ये वरमाला भी नहीं है ना, एक तरह से विश्व विजय का प्रमाण पत्र है, आज आपको मिल रहा है, इसलिए प्रमाण पत्र लेना है तो झुकना पड़ेगा। अब झुक जाइयो तनक रघुबीर लली जी मोरी छोटी है। प्रातःकाल की मधुबेला में अपने मन और वाणी को सभी लोग पवित्र करें
बोलिए श्याम रामचंद्र की। टूटत ही धनु भयो विवाहु। जैसे ही परमात्मा श्री राम जी के द्वारा धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित किया गया, माता जानकी ने वरमाला श्री राम जी के गले में समर्पित की। उसी समय महाराज श्री जनक जी ने पावन अवसर पर आरती की। महाराज श्री जनक जी का अनुसरण करते हुए करी आरती पूर्ण नर नारी, जितने भी मिथिला के नर और नारी थे, ऐसे पावन पुनीत समय में भगवान श्री राम और माता जानकी जी की पावन आरती। जो भी हमारे भक्तजन माताएं बहनें भगवान का पूजन करना चाहे, मात्र 5 मिनट का सुंदर सा ये समय आप सबके निमित्त है। आवे और भगवान का पूजन करें। सुने सखियों के द्वारा सुंदर सा मुबारक। बंद करिए, गवर्नमेंट कर लीजिए। ये 3 लेडीज है, 3-4 लेडीज हैं। जो भी भगवान का पूजन करना चाहे आवे और ऐसे पावन पुनीत समय का सभी लोग लाभ उठावे। सभी लोग आते जाए मात्र 5 मिनट के अंतराल में। जिन भी सज्जन बंधुओं को, भाई बंधु और माता बहने सभी लोग आगे आरती करिए। इसके बाद आगे का प्रसंग आप लोग बहुत ही सुंदर देख लीजिए मंच के माध्यम से। चेहरा खोल ले थोड़ा सा। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, राजाओं, देख रहे हैं ये छोटे से राजकुमार ने